स्पिरिचुअल जर्नी में आपका स्वागत है। मैंने पहले आपसे बात की थी कि मैं कौन हूँ, जिसमें हमने बात की थी कि मैं नाम नहीं हूँ, मैं रूप नहीं हूँ, फिर मैं क्या हूँ। चाणक्य नीति में कहा गया है, कौन सा समय है, मेरे मित्र कौन हैं, शत्रु कौन हैं, कौन सा देश या स्थान है, मेरी आय और व्यय क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, इत्यादि बातों का बराबर विचार करते रहो। इसका आशय क्या हुआ कि अगर हम इन बातों का विचार करते रहेंगे तो आत्मबोध की ओर बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वो है आत्मबोध। अपने संबंध में जब हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, तब आत्मबोध होता है। क्योंकि जो जीव है असल में ईश्वर ही है, लेकिन विकारों में बंध कर वो बुरे रूप में दिखाई देता है। जो विकारों का आवरण है, जो आत्मा के ऊपर पड़ जाता है, जिसको आवरण बोलते हैं, इसी से मल होता है और इसी से विक्षेप होता है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है। वो शक्ति का केंद्र है और इतनी शक्ति उसके भीतर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु अधिकतर मनुष्यों में ये सुप्तावस्था में रहती है, जिसके कारण वो अपनी पूरी शक्ति को जान नहीं पाती। सारी कठिनाइयाँ, सारे कष्ट, सारे दुख इसी बात के हैं कि हम स्वयं को नहीं जानते। जब हम आत्म स्वरूप को समझ जाते हैं तब किसी प्रकार का कोई कष्ट शेष नहीं रहता। आत्म स्वरूप का जब अनुभव होता है तब मनुष्य कहता है, नाहम जातो जन्म मृत्यु कुतो में, नाहम प्राणा श्रुतित पासा कुतो में, नाहम चित्तम शोक मोह कुतो में, नाहम कर्ता बंध मोक्षो कुतो में। अर्थात मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसे, मैं प्राण नहीं हूँ, फिर भूख प्यास कैसी, मैं चित्त नहीं हूँ, फिर मुझे शोक और मोह कैसे, मैं कर्ता नहीं हूँ, फिर मेरा अंध मोक्ष कैसे। जब वो ये समझ जाता है कि मैं क्या हूँ, तब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है और सब पदार्थों का रूप ठीक से देखकर उसका उचित उपयोग कर सकता है। चाहे जिस दृष्टि से हम देखें, आत्मज्ञान ही वो ज्ञान है जो सर्वोच्च ज्ञान की श्रेणी में आता है। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से कुछ पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो अपना वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद, संप्रदाय का परिचय देता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं भारतीय हूँ। बहुत अधिक पूछेंगे तो आगे अपना वंश, व्यवसाय, उसका विस्तृत परिचय देता चला जाएगा। प्रश्न के उत्तर के लिए ये सब वर्णन हो, उत्तर देने वाला यथार्थ में अपने को वैसा ही मानता है, क्योंकि शरीर भाव के कारण मनुष्य इतना लिप्त हो गया है कि वो अपने आप को शरीर ही समझने लगता है। कोई भी वंश, कोई भी वर्ण, कोई भी व्यवसाय या पद शरीर का होता है। और शरीर क्या है? शरीर मनुष्य का एक परिधान है, एक वस्त्र है, एक औजार है। किंतु अज्ञान के कारण, भ्रम की स्थिति के कारण मनुष्य अपने को शरीर मान बैठता है और शरीर के स्वास्थ्य तथा अपने स्वार्थ को एक ही कर लेता है। इसी उलझन में जीवन में अनेक अशांति, चिंता और व्यथाएं जन्म ले लेती हैं। मनुष्य शरीर में रहता है, ये ठीक है, पर यह भी सत्य है कि वो शरीर नहीं है। क्योंकि जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर तो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें से कोई वस्तु घटती नहीं। तो भी वो मृत शरीर बेकाम हो जाता है। उसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए तो वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। देह वही है, ज्यों की त्यों,
परंतु प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे क्या प्रकट होता है? इसका अर्थ है मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, परंतु वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है, और ये भिन्न सत्ता आत्मा कहलाती है। वास्तव में यही मनुष्य है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसका सही उत्तर ये है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर और आत्मा को अलग अलग हम लोगों ने कई बार सुना है, और सिद्धांत रूप में हम उसे मानते भी हैं। शायद ही कोई ऐसा विरोध करे कि देह से मनुष्य पृथक नहीं है। लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं मानो वे वास्तव में शरीर ही हैं। शरीर की हानि, शरीर का लाभ, उनके ही हानि और उनके ही लाभ हैं। किसी व्यक्ति को बारीकी के साथ जब हम निरीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि वो सोचता क्या है, क्या कहता है और क्या करता है, तो पता चलेगा कि शरीर के बारे में सोचता है, उसी के संबंध में संभाषण करता है, और जो कुछ करता है शरीर के लिए ही करता है, क्योंकि शरीर को उसने मैं मान रखा है। और शरीर आत्मा का मंदिर है। उसकी स्वस्थता, उसकी स्वच्छता, उसकी सुविधा, इसके लिए कार्य करना उचित है, जरूरी है। लेकिन केवल मात्र शरीर के बारे में ही सोचा जाए, उसे ही अपना स्वरूप मान लिया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को भुला दिया जाए, ये गलत है। क्योंकि अपने आप को जब हम शरीर मान लेते हैं तो हम अपने वास्तविक हितों को भूल जाते हैं, और ये भूलना हमारे जीवन को नीरस बना देता है। आत्मा शरीर से अलग है। शरीर और आत्मा के कार्य भी अलग हैं, क्योंकि शरीर का जो स्वार्थ है उसकी पूर्ति इंद्रियां करती हैं। 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये सदा शारीरिक दृष्टिकोण से ही सोचते हैं, उसी तरह से कार्य करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र, सुंदर दृश्य, मधुर श्रवण, नाना प्रकार के भोग विलास, ये इंद्रियों की आकांक्षाएं हैं। ऊंचा पद, बहुत सारा धन, यश, रौब, ये सब मन की आकांक्षा है। इन्हीं इच्छाओं को तृप्त करने में पूरा जीवन लग जाता है, और जब ये इच्छाएं बहुत उग्र हो जाती हैं तो मनुष्य उनकी किसी प्रकार से तृप्ति करने की ठान लेता है, और उचित अनुचित का विचार छोड़कर जैसे भी बने स्वार्थ के द्वारा अलग गलत तरीकों से करने पर वो अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की पूरी कोशिश करता है। यही समस्त पापों का मूल केंद्र बिंदु है। अगर शरीर भाव में जागृत रहने वाला मनुष्य आहार, निद्रा, भय, मैथुन के साधारण कार्यक्रम पर चलता रहे तो भी उसे पशुवत जीवन में कोई सार्थकता नहीं है। और यदि उसकी इच्छाएं ज़्यादा उग्र हो जाएं तो समझिए कि पूरा पाप पुंज शैतान बन जाता है, और अनीतिपूर्वक स्वार्थ साधने में उसे कोई भी हिचक नहीं होती। ऐसा दृष्टिकोण जो मनुष्य रखता है वह न स्वयं सुखी रहता है, न दूसरों को सुखी रहने देता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम इस शरीर भाव से दूर होकर किसी तरह से आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाएं? इसके लिए हमें निरंतर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सांस लेते समय सोचें कि मैं शरीर नहीं हूँ, सांस छोड़ते समय सोचें मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसको श्वास के लेने और छोड़ने के दौरान पूरे दिन में अगर आप कुछ घंटों भी कर सके तो इस एक्सरसाइज के द्वारा आप आत्म भाव में प्रतिष्ठित होने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसका अभ्यास पूरे दिन करने की कोशिश करें। उसके पश्चात धीरे धीरे आपके भीतर आत्मनिष्ठता जागृत हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। शेष फिर।